हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 8 ऑफ प्रैक्टिस। और हमारा टॉपिक चल रहा था मोलर कंडक्टिविटी का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें सिंपल क्या है, देखिए ये जेईई मेन 2021 में आया हुआ है। आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। ठीक है जी। तो इधर आपको क्या दिया हुआ है, पैरामीटर, उधर दी हुई है यूनिट। तो पैरामीटर है सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पे इनकी यूनिट है रैंडमली। इनको आपको मैच करना है। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट होता है L/A। एल की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इससे मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/मीटर यानी कि मीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट की यूनिट हुई मीटर इनवर्स। फिर नंबर 2 पे है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी से पहले हम कंडक्टिविटी ले लेते हैं ताकि हमको इजी रहे। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कापा। कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला आता है 1/r इंटू L/A। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, और इसकी यूनिट क्या थी, अभी हमने निकाली थी मीटर इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है जी। अब हम निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, और इसका फॉर्मूला होता है कापा बाय सी। ठीक है, कापा की तो आपको यूनिट पता ही चल गई, ऊपर निकाली है अभी। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इधर इसको हम लेंगे मोल पर मीटर क्यूब। इसको हम लेंगे मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर मीटर इनवर्स में है ना, तो हम इसकी यूनिट निकालने के लिए इसको मीटर क्यूब में लेंगे। तो ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा ओम इनवर्स, ये मोल इनवर्स, और ये मीटर इनवर्स है ना, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और अगर ये सेंटीमीटर में सपोज हम ले कि ओम सेंटीमीटर इनवर्स, तो हम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, तो उस केस में हमारी यूनिट आएगी ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लास्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, यानी कि अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम, यानी कि नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। देखिए इसकी यूनिट कुछ भी हो और इसकी यूनिट कुछ भी हो, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये होता है डायमेंशनलेस। ये हो जाएगा आपका डायमेंशनलेस। तो अब हमने सबकी निकाल ली है, देखिए ऐसे। तो अब हम इनको मैच कर देंगे। तो सेल कांस्टेंट की क्या यूनिट हुई, मीटर इनवर्स। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की क्या हुई, मोलर कंडक्टिविटी की हमने निकाली थी ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर। तो इसमें दिया हुआ है, और देखिए ओम इनवर्स को सीमन बोलते हैं और उसको एस से डिनोट करते हैं, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी की ये हुई। फिर आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी हो जाएगी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता ही है क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में आया हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, यानी कि KCl तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3COH। स्टेटमेंट सेकंड, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें क्या करना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक तो आपको मोलर कंडक्टिविटी की बात की है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, एक बात की है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो हमने ये पढ़ा था ना, हमने ये ग्राफ पढ़ा था ना कि लैम्डा एम होता है और इधर √C। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कैसे जा रहा था आपका ग्राफ, उसमें ऐसे जा रहा था, और हम इसको पीछे से एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम नॉट निकाल लेते थे, किसके लिए,
ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसकी यहाँ कहीं आ रही थी, ठीक है जी। और अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका ग्राफ कैसे जा रहा था, ऐसे कि डाइल्यूशन जैसे आप करते रहेंगे धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा एकदम से जंप करेगी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और उसको निकालने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम खौराश लॉ यूज कर रहे थे। तो देखिए इसमें तो यहाँ पे कट है भी, इसका तो पता ही नहीं कहाँ तक जाएगी ये, ठीक है। तो ये था आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी से कहीं ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इज हायर, नहीं हायर नहीं होगी, ये क्या होगी, लेस होगी, लेसर कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन आप अगर डिक्रीज करो तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। तो क्या ऐसा है, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी अभी 1 लीटर में इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये ऐसे हैं आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, या इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे हैं। अब इसको क्या कर दिया, अब इसको बहुत डाइल्यूट कर दिया, डबल कर दिया, अब ये अलग अलग हो गए, मतलब काफी दूर दूर हो गए। और जब ये दूर दूर हो गए तो इनके बीच का रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि टकराव अब कम होगा। अगर टकराव कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले तो एक दूसरे से टकरा रहे थे, अब कम टकराएंगे, यानी कि अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे ये और तेजी से जाएंगे, और तेजी से जाएंगे, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दूसरा ऑप्शन में भी क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है और जिसके कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है। देखिए पॉइंट के बाद जब हम कोई नंबर पढ़ते हैं ना, उसको एकदम से नहीं पढ़ते, उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया ना, तो 0.113 पढ़ेंगे, इसको 113 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे पॉइंट के बाद जो नंबर होता है हम उसको हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ेंगे 0.001, इसी तरह 0.113। तो ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोल पर लीटर। ये ध्यान रखिए, यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मोल पर लीटर इज 2 × 10⁻⁵ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पे क्या दे दी, कंडक्टिविटी दे दी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में। इफ लैम्डा एम नॉट, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर इसका लैम्डा एम नॉट यानी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या दी हुई है, 190 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसकी वैल्यू इन्होंने इंटू 10⁻⁶ के राउंड ऑफ में दी हुई है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, यानी कि सी की वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू है 0.001 मोल पर लीटर। उसके बाद दी है हमें ये वैल्यू दी है कापा की, कापा यानी कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁵ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और एक हमें दे दिया लैम्डा एम नोट, ये हमें दे दिया 190 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए अब के ए क्या होता है, के ए आपको पता है, के ए होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा फॉर वीक एसिड। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये के ए भी निकाल के दिखाया था, तो आप वहां से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो के ए होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अल्फा कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट से। अब देखिए लैम्डा एम नोट की वैल्यू तो मुझे गिवन है, ठीक है, लैम्डा एम कैसे निकालूंगी, इन दोनों की मदद से निकाल लूंगी। तो लैम्डा एम मेरा हो जाएगा
कापा बाय सी, यही वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है कापा की 2 इंटू 10⁻⁵ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और डिवाइडेड बाय आपका कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.001 मोल पर लीटर। अब मैंने बताया था कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं उसमें अगर आप ऊपर में आपका सेंटीमीटर इनवर्स है या मीटर इनवर्स है और नीचे आपको मोल पर लीटर में दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन में सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करूंगी। तो सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करने के लिए मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सपोज ये मीटर इनवर्स में होता तो मैं नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 1000 से। ठीक है, ये हो जाएगा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और नीचे आपका हो जाएगा 0.001। अब ये यूनिट हो जाएगी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो चलिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये भी 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू ये कितना हो गया 3a और 3a हो गया 10⁻⁶, और यूनिट क्या आएगी? सीमन। ये हो जाएगा मोल इनवर्स, और ये ऊर जाके क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ क्या हो जाएगा? 6 - 5 यानी कि 1, क्योंकि देखिए 10 की जो पावर्स होती हैं जब सेम बेस होता है, और जब सेम बेस होता है जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं, ये तो आपको पता है ना। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगे। 6 + -5 तो क्या हो जाएगा? 6 - 5 यानी कि 1। देखिए ये हो गया ना 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻5, तो ये ऐड हो जाएगी, यानी 10, तो इनका बेस सेम है, बेस इनका सेम है, बेस एज इट इज लिखा 6 प्लस और जाएगा -5, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये जाएगा 10⁻1। ठीक है, जैसे 8 की पावर 2 है और इधर इंटू 8 की पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा? 8 की बेस सेम है, तो ये जाएगा 8 एंड 6 + 2 यानी कि 8 की पावर 8। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 20 सीमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लैम्डा एम की वैल्यू आ गई, तो आप इजीली अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम की वैल्यू 20 आ ही गई, और लैम्डा एम नोट कितना दिया है? 190 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैच कर लेंगे, भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मैच करना बहुत जरूरी है, अगर ये मैच नहीं तो आप फिर उसमें रिस्पेक्टिव उसी चीज से मल्टीप्लाई करके यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये हमारी यूनिट सेम आ रही, तो 20 अपॉन 190, 20 अपॉन 190। ये देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी 2/19। अब आप के की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। के की वैल्यू क्या है? सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। देखिए जब के की वैल्यू निकालते हैं तो सी की वैल्यू जो है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, वो हम मोल पर लीटर में रखेंगे। तो मोल पर लीटर में क्या वैल्यू है सी की? 0.001। तो सी की वैल्यू लिख देंगे 0.001 इंटू अल्फा स्क्वायर 2/19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 2/19। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो इस सोल्व करने पे क्या आएगा? 0.001 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 19, और ये जगह 19 × 1 = 90 -2 यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 19। एक 19 से एक 19 गया, तो अब इधर क्या बचेगा? 0.001 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 17, और ये आप 0 हटाओगे तो नीचे बैठेगा 10⁻3। ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 17, और ये ऊपर में ले जाऊंगी इंटू 10⁻⁻3। ठीक है जी, जब आप इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 12.3 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए 10⁻⁻6 तो है, तो इसमें क्या भरेंगे आप? 12.3, और अगर नियरेस्ट इंटीजर है तो इसको लिखेंगे आप सिर्फ 12। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सिर्फ 12।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोराइक एसिड आर दिस। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मोल इनवर्स में है। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट, इन सब की दी हुई है, आपको बेरियम सल्फेट की निकालनी है कि लैम्डा नॉट BaSO4 की आपको निकालनी है। ठीक है जी, तो ये क्या होगी, खरोच लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी, लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ऐसे ही आइंस में अपने टूटता है ये। अब देखिए Ba2 पॉजिटिव और हमें दिया क्या हुआ है वो लिख लेते हैं एक बार। लैम्डा m नोट दिया है किसके लिए, ये दिया है बेरियम क्लोराइड के लिए दिया है, ये दिया है आपको 280। फिर लैम्डा नोट दिया है आपको किसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, ये दिया है 860। फिर लैम्डा नोट दिया है आपको, नहीं ये दूसरे वाला है आपका H2SO4 के लिए, H2SO4, और ये दिया है HCl के लिए, लास्ट वाला ये है 426, ये दिया हुआ है। देखिए अब Ba2 पॉजिटिव कहां से मिलेगा, यहां से, इससे मिलेगा, तो इससे लिख लेंगे, ये लिखेंगे लैम्डा नोट, तो ये होगा Ba2 पॉजिटिव BaCl2 से मिलेगा, तो इसके लिए लिखेंगे Ba, ये कैसे टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो लैम्डा नोट Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट, और जो इसका ये आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये यहाँ पे आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी में भी, और यहाँ पे लिख देंगे हम Cl माइनस। ठीक है, Ba2 पॉजिटिव हो गया, फिर प्लस, ये प्लस लिख लेंगे। SO4 कहां से मिलेगा, SO4 देखिए किसमें, इसमें है, तो SO4 के लिए हमें इसको पूरा लिखना होगा इसके आयंस को, तो ये होगा लैम्डा नोट, ये कैसे टूटेगा SO4 वाला 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 में यहां लिख लूंगी H पॉजिटिव एंड प्लस लैम्डा नोट SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए ये दोनों तो मेरे आ गए, इन दोनों का ही तो सम करना है, इसमें भी आ गए, लेकिन ये दोनों एक्स्ट्रा है ना, तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगी, -2 इंटू लैम्डा नोट Cl माइनस माइनस 2 इंटू लैम्डा नोट H प्लस। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसके लिए, जब आप इसमें ये माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका सिर्फ Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बचेगा। ये मैंने क्यों लिखा है, ये समझाने के लिए। देखिए अब इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा नोट BaCl2 वाली वैल्यू रखेंगे, क्या हो गया 280, प्लस इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, जो H2SO4 वाली वैल्यू है वो प्लस 860। अब माइनस इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, तो जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा H नोट प्लस लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, यानी कि HCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है यानी कि 280 प्लस 860 माइनस 2, और HCl की वैल्यू क्या दी है 426, यानी कि 426। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 8 एंड 6 14, यानी 4 1 8 2 10 और 1 11, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10 माइनस 2 8, 13 माइनस 5 8, एंड देन 10 माइनस 8 2, तो 288 C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी 288। देखिए इसमें कंफ्यूज ना होने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले जिसका आपको निकालना है उसका आप लिख लेंगे। ठीक है, BaSO4 का क्या होगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। खौराश लो तो यही बोलता है कि जो उनके आयंस की जो कंडक्टिविटी का सम होता है वही मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी होती है। तो मैंने लिख लिया, Ba2 पॉजिटिव मुझे कहां से मिलेगा, BaCl2 से, तो इसको तोड़ लिया अलग अलग, तो Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नोट Cl माइनस। ठीक है, तो इसके जो आयंस की कंडक्टिविटी का सम होगा वो 280 होगा, फिर प्लस SO4 2 नेगेटिव कहां से आएगा, H2SO4 से, ये टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव,
तो ये भी मैंने इसे ऐसे लिख लिया, 2 यहाँ पे रखा, लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट SO4 2 निगेटिव। ठीक है, अब ये दोनों देखिए, ये दोनों आयंस फालतू है ना, अगर इनकी मैंने ऐड कर दी तो इसका मतलब इसमें Cl माइनस और आपका Cl माइनस और H पॉजिटिव आयंस का भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो उन एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हमें दिया हुआ है वैल्यू HCl की, तो इस एक्स्ट्रा को कैसे हटाऊंगी, 2 Cl माइनस का एक्स्ट्रा है और 2 H पॉजिटिव का एक्स्ट्रा है, तो -2 लैम्डा नोट Cl माइनस -2 लैम्डा नोट H पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनकी तो वैल्यू रख दी क्योंकि इनकी वैल्यू तो गिवन है। BaCl2 की क्या होगी 280 और H2SO4 की क्या होगी 860 माइनस, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया और HCl की वैल्यू क्या दी है 426, तो HCl की वैल्यू मैंने 426 रख ली और यहाँ पे इनका सम हुआ 1140 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन करके आया 852 और जब हमने इसमें से सबट्रैक्ट किया इसकी वैल्यू 288। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये जेई मेन 2020 में आया हुआ है। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम विथ कॉन्सेंट्रेशन √C ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट X, ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर में, इज शोन इन द गिवन फिगर, ये ऐसे दिया हुआ है, आपको ये देख के पहचानना है कौन सा है। देखिए देख के पता चल रहा है ये क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है CH3COH। देखिए HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो बहुत जल्दी अपने आयंस में टूट जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। NaCl तो साल्ट है, साल्ट तो सारे ही ऑलमोस्ट अपने सारे आयंस में टूटते हैं, तो ये साल्ट है, ये तो ऑब्वियसली क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। साल्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है NaOH प्लस HCl से, तो NaCl प्लस H2O, फिर KNO3 ये भी साल्ट है, ये किससे बना है KOH प्लस HNO3 से। ठीक है, तो KNO3 बना है और यहाँ पे क्या निकलेगा वाटर, तो KNO3 भी साल्ट है यानी कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। वीक कौन सा हुआ CH3COH, तो ये जो ग्राफ है आपका ये CH3COH का ग्राफ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी λ1 वर्सेस √C इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। देखिए अब तक तो हमें इजी पड़ रहा था क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के तो एकदम डिफरेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे कुछ जाता है। अब ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग के दे दिए क्योंकि NaCl भी आपको मैंने बताया स्ट्रॉन्ग है और KCl भी क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे इनमें से दिए तो इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए जब आप इनको आयंस में तोड़ेंगे तो NaCl कैसे होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, KCl कैसे होगा K पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ठीक है जी, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं ना, तो ये छोटा होता है। अब Cl नेगेटिव तो इन दोनों में कॉमन है तो उनकी तो जो कंडक्टिविटी है वो सेम होगी दोनों के केस में। अब देखिए सोडियम का जो साइज है वो पोटेशियम से कम है और अगर साइज कम है तो क्या होगा इसकी, लेकिन साइज कम है तो इसकी तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी, साइज इसका कम है तो इसकी तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि कम साइज है तो ज्यादा तेज चलेगा। ठीक है, और ज्यादा साइज है तो स्लो चलेगा, है ना, जिसका जितना वेट ज्यादा होगा वो धीरे मूव करेगा, जितना कम होगा वो जल्दी मूव करेगा। तो इसका Na पॉजिटिव का तो वेट कम है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ कम क्यों है, इसका रीजन है क्योंकि इसका भले ही साइज कम हो, अगर साइज कम है ठीक है तो इस पे जो निगेटिव चार्ज है जो इसको सराउंड करेंगे वो ज्यादा करेंगे, ज्यादा निगेटिव चार्ज सराउंड करेंगे तो इसको चलने में मुश्किल होगी, यानी कि इसकी जो मोशन है वो ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, बड़ा साइज है तो इस पे कम चिपकेंगे, देखिए जैसे ये है, ये छोटा साइज है, इस पे निगेटिव वाले चिपक गए, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इस पे इतनी ज्यादा है कि और ज्यादा इस पे इसके इम्पैक्ट से और ज्यादा इस पे ऐसे गोला गोला बना लेंगे, मतलब गोला गोला मतलब और ज्यादा नेगेटिव आयंस इस पे ऐसे अटैच हो जाएंगे ऐसे, तो ये साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा।
जबकि जो K पॉजिटिव है, सपोज इसका साइज ये है, इस पे ये कम चिपक पाएंगे, इसलिए क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इस पे कम है, ठीक है। दूसरी लेयर और तीसरी लेयर तक ये नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब सोल्वोसिस के कारण जो Na पॉजिटिव की जो स्पीड है वो तो कम हो जाएगी और K पॉजिटिव की स्पीड उससे ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से Na पॉजिटिव की जो मोलर कंडक्टिविटी कम रहेगी, किससे? K पॉजिटिव से। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को ये क्रॉस ओवर नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। देखिए इसमें स्टेटमेंट 1 है कि कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस, इंक्रीज नहीं करती है, हमेशा क्या करती है? डिक्रीज करती है जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। नेक्स्ट, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हमने समझाया है। तो मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी। देखिए कंडक्टिविटी जो होती है हमेशा क्या करती है? डिक्रीज करती है ऑन डायल्यूशन, जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे, वॉल्यूम ही तो बढ़ा दिया। और जब वॉल्यूम बढ़ा दिया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस है, वो अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो उनकी जो स्पीड है वो स्पीड अप हो जाएंगे। जबकि कंडक्टिविटी डिक्रीज इसलिए हो जाएगी कि कंडक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की। जब आपने उसका वॉल्यूम बढ़ाया तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है वो कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जबकि मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही होते हैं, बस वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो नंबर ऑफ आयंस है वो तो उतने ही रहते हैं, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो इसका स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है, ये बता दिया रॉन्ग है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए खौराश लॉ पे एक और क्वेश्चन है। लैम्डा एम नोट फॉर NaCl, HCl एंड Na आर दिस एंड दिस। अब C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। If the conductivity of 0.001 molar HA is this, degree of dissociation अल्फा निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो HA का क्या दिखाना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या चाहिए? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। तो देखिए लैम्डा एम में इस वाले डेटा से निकालूंगी, इससे और इससे। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कापा बाय सी, और कापा है इसका 5 इंटू 10⁻⁵ C1 सेंटीमीटर इनवर्स, डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू क्या है? 0.001 मोल पर लीटर। अब देखिए मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, तो मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ 1000 यानी 10⁻³ C1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किस में चेंज हो चुका है? अब ये चेंज हो चुका है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁵, ये हो जाएगा 10⁻³ तो ये, और जब ये पॉइंट हटाएंगे 10⁻³ और हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ और हो जाएगा, और नीचे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो इसकी यूनिट अब हो जाएगी C1 सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶ C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 6 - 5 1 यानी 6 - 5 1 यानी 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 यानी कि 50, ये हो जाएगा 50 C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा एम की वैल्यू आई 50। अब मैं लैम्डा एम नोट की वैल्यू कैसे निकालूंगी HA के लिए? तो देखिए एच पॉजिटिव मुझे कहां से मिलेगा? इनकी वैल्यू मैं लिख लेती हूँ इधर। लैम्डा नोट NaCl की वैल्यू दी है 126.4 C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा नोट HCl की वैल्यू मुझे दी हुई है 425
0.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा नॉट ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 100.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी। तो लैम्डा नॉट एच ए कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे पहले किया था ऐसे ही। एच पॉजिटिव आयंस कहाँ से मिलेंगे, यहां से, तो इसका लिख लो 425.9, ठीक है। फिर प्लस ए निगेटिव आयंस कहाँ से मिलेंगे, यहां से, ये हो गया प्लस 100.5, और माइनस, माइनस क्या कर देंगे, इसमें कॉमन क्या है, देखिए एच, एच और ए तो यहाँ मिल गए, और NaCl एक्स्ट्रा भी तो इसमें जुड़ा हुआ है, तो NaCl जो एक्स्ट्रा है उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस NaCl वाला सब्ट्रैक्ट करके, तो माइनस हो जाएगा माइनस 126.4। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 400। तो अल्फा की वैल्यू आएगी, देखिए लैम्डा एम की वैल्यू आई मेरी 50, और लैम्डा एम नोट की वैल्यू आई मेरी 400। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 डिवाइडेड बाय 40, यानी 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 1/8, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 0.125। तो अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 0.125, ये पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.125, ये तो ऑप्शनल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें आपको इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बताना है NaCl का एट कॉन्सेंट्रेशन C एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड लैम्डा C एंड लैम्डा इंफिनिटी रेस्पेक्टिव। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है जो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन C पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या क्या है, लैम्डा C और लैम्डा इंफिनिटी। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा C एंड लैम्डा इंफिनिटी इज गिवन बाय वेयर द कांस्टेंट b इज पॉजिटिव, कांस्टेंट b हमारा पॉजिटिव है। तो ये तो हमने बताया था आपको, ये क्या होता है, लैम्डा c ऐसी पड़ी थी ना, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस a रूट c, ऐसे बढ़ा था। तो और जब हमने इसका ग्राफ बनाया था, ये लैम्डा था, लैम्डा m, और यहाँ पे रूट c था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, ये ग्राफ था, इसको जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो यहाँ पे हमें मिली थी लैम्डा एम नोट की वैल्यू, जो ये वैल्यू है, यानी कि जो ये आपका इंटरसेप्ट है, ये क्या था, लैम्डा एम नोट की वैल्यू, ठीक है। और इसकी जो स्लोप थी, स्लोप इसकी क्या थी, माइनस ए। तो इसमें बस ए की जगह क्या है, बी है, तो देखिए किससे मैच करेगा, लैम्डा सी, है ना, लैम्डा सी को, लैम्डा एम को इसने लैम्डा सी बोल दिया, और ये लैम्डा एम नोट को इसने लैम्डा इंफिनिटी बोल दिया, माइनस माइनस हो गया, एक ही जगह बी और रूट सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये इस तरह भी समझाया था कि देखिए लैम्डा सी क्या होगा, कि जो इंफिनिटी पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी वो तो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से तो कम ही होगी, तो पहले मैक्सिमम में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ए रूट सी या फिर माइनस बी रूट सी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ लैम्डा नॉट NaOAC एंड लैम्डा नॉट HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर दिस एंड दिस। ठीक है, टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट HOAC द एडिशनल वैल्यू रिक्वायर्ड। देखिए एडिशनल वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड होगी, तो लैम्डा नॉट HOAC, ये कैसे, आप इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले HOAC कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस OAC नेगेटिव, ऐसे टूटता है। H पॉजिटिव कहां से मिलेगा मुझे, लैम्डा नोट HOAC होगा लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ACO नेगेटिव, यही होगा। H पॉजिटिव मुझे कहां से मिलेगा, HCl से, तो ये हो जाएगा लैम्डा नोट HCl से, प्लस ACO कहां से मिलेगा मुझे, इससे, तो ये हो जाएगा लैम्डा नोट NaOAC। ठीक है, अब इसमें H ये रहा, ACO यहां से हो गया, फालतू क्या बचा, NaCl, तो माइनस लैम्डा नोट NaCl भी हम करेंगे, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा नोट NaCl की वैल्यू चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज ऑफ। ठीक है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर क्लोरो एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड।
देखिए डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड क्या होता है, CF2H COOH, ये हो गया। और ये होगा CFH2COOH, ये हो गया। क्लोरो एसिटिक एसिड CClH2COOH, ये बनेगा CH3COH। ये इनके फॉर्मूले होंगे। देखिए जब यहाँ पे फ्लोरीन एटम आपका लगेगा तो जो फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा ये ऐसे होगा ना, CF2HCOOOH। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये जो फ्लोरीन आपके एटम्स है ये अपनी तरफ यहाँ से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इससे भी खींचेंगे, तो ये वाला बॉन्ड वीक होगा तो जो H पॉजिटिव आयंस है वो और इजीली बनेंगे आपके। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन आपके एटम्स हैं, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा यही होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, तो एसिडिक नेचर क्या होगा, CF2SCOH, इसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद CFH2COH, इसका होगा। उसके बाद CCl होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो ये एसिडिटी बढ़ाएगा तो, बट फ्लोरीन से कम बढ़ाएगा। और सबसे बाद में आपका सिंपल वाला CH3COH। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, सबसे ज्यादा इसका मतलब आयंस ये देगा, सबसे ज्यादा आयंस ये देगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसी की होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई सेल विल बी रेस्पेक्टिवली। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव। ये क्यों होना चाहिए, देखिए ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, और ये एनर्जी होती है प्रोडक्ट की। ये एनर्जी होती है रिएक्टेंट की और एनर्जी होती है प्रोडक्ट की। कोई रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में। ठीक है, तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। फिर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखिए कोई रिएक्शन है A+B, ठीक है, C+D, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होगा, यानी कि जितनी रिएक्शन आगे चल रही उतनी पीछे चल रही है। जब K की रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब जो रिएक्शन है अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और अगर K की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा है यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और अगर 1 है तो कहीं भी नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब रिएक्शन कहीं ना प्रोडक्ट बन रहे हैं ना रिएक्टेंट बन रहे हैं, जितने या फिर जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। और ई नोट सेल का तो आपको बताया ही था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई नोट सेल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब ई नोट सेल पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन आगे चलेगी। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। डेल्टा जी आपका निगेटिव होना चाहिए, के की वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, और आपका ई नोट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच।